और आज हम लेकर चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 हाई स्कूल की मैथ है। एक्सरसाइज 1.2 और हमारा पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। आज हमारी यह 1.2 एक्सरसाइज है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, यानी कि हमारा मोटिवेट और बढ़े, यानी कि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आएँ। और हम बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये चलिए, हमारी एक्सरसाइज है 1.2। तो हमारा पहला सवाल कौन सा है? हमारा 1.2 में है पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। यानी कि हमें लिखना है इन्हें गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में हमको इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? पहला सवाल है, हम देख लेते हैं। पहला सवाल है हमारा 140। तो हम कैसे लिखेंगे इसे गुणनखंड के रूप में? तो हम थोड़ा इधर को लिख लेते हैं। अभी हम इधर को लिखेंगे थोड़ा। सवाल है हमारा 140। तो आइए हम इस सवाल को कैसे करेंगे। दो बच्चों देखो, हमने लिख लिया। इसके क्या करेंगे बच्चों? फैक्टर। तो कितने से काटेंगे? पहले हम कितने से कटेगा हम देखते हैं पहले। तो कितने से, जिसके लास्ट में 0 आता है बच्चों, वो शब्द कैसे कटता है? 2 से। तो 2 से काट देंगे। 2 सत्ते 14, 0 हम ऐसे उतार देंगे। फिर काटेंगे 2 से। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10। अब काटेंगे हम बच्चों 5 से। 5 से कितनी बार? 5 सत्ते 35। फिर काटेंगे कितने से? 7 से। 7 से कितनी बार कटा? 1 बार बच्चों। कितनी बार? 1 बार। तो आइए हम इस सवाल को हल कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे हम पेपर में आ गया तो आपके हाई स्कूल के बोर्ड में। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे। तो हल लिख देंगे। हल तो हम कैसे करेंगे? 140 बराबर लिख देंगे 2 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे लिख देंगे। पहले कैसे? ये है लिखा हुआ। तो हम इसे कैसे करेंगे? तो कितनी बार 2 है उसके ऊपर कितनी पावर चढ़ जाएंगी? 2। अगर 2 बार 3 बार है यहाँ पे तो 3 पावर। और कितनी बार 5 है तो 5 पे कितनी पावर चढ़ जाएंगी? तो आइए 2 कितनी बार है? 1 2। तो 2 पर कितनी पावर चढ़ जाएंगी दोस्त बच्चों? 2। और गुणा, और ये कितनी बार है? 5 1 बार। 7 भी 1 बार। तो हम लिख देंगे 5 गुणा 7। ये आपका आंसर आ गया है बच्चों। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। कितना है हमारा दूसरा सवाल? 156 बच्चों। कितना है? 156। तो दूसरा सवाल देख लेते हैं। 156। तो दूसरा है हमारा 156। तो इसे हम 156 को कैसे काटेंगे बच्चों? लिख देंगे हम फैक्टर के रूप में 156। तो कितने से? जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 और जी, ये जिसी के लास्ट में होगा वो संख्या आप 2 से काट सकते हैं। तो 2 से हम कैसे काटेंगे? जिसके लास्ट में 6 है तो 2 से कट जाएगा बच्चों आपका। तो कितने? 2 सत्ते 14, हासिल लगा वो कितना बचा? 1। तो यहाँ वो लिख देंगे 2 अट्ठे 16 बच्चों। तो कितना? 2 अट्ठे 16। तो 2 से फिर काटेंगे हम लास्ट में कितना? 8। तो 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 निम 18। फिर कितने से कटेगा बच्चों आपका? 2 एकम 2। अब कितने से कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। जिसके लास्ट में 9 है वो कितने से कटेगा? 3 से। तो 3 से काट देंगे बच्चों। 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर कितने से कटेगा? 13 13 से। 13 कौन सी संख्या है? विषम संख्या। 13 एकम 13। तो आइए देख लेते हैं। 155 हल करेंगे। हल ये आपको दिख रहा होगा बच्चों। हल करके लिखेंगे 155। तो 100 कितनी बार है? 1 2 3 4। तो कितने लिख लेंगे? 4। कितनी बार है आप लिख देंगे यहाँ पे। तो कितनी बार है? अब 2 इसमें कितनी बार है बच्चों? 2 बार। तो इसके पर कितनी पावर चढ़ जाएगी? 2। अगर 2 3 बार होता तो 3 बार पावर चढ़ा देते बच्चों। तो कितनी बार है? 2। तो 2 बार इसके पावर चढ़ जाएगी। तो 3 गुणा 13। ये कितना आ गया? 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। यह आपका, बाकी सब ऐसे ही उतार लेंगे बच्चों। तो यह आपका क्या आ गया? आंसर आ गया है बच्चों
तो बच्चों इसे रब कर लीजिए, अपनी पेन कॉपी लेकर बैठिए बच्चों साथ में, यानी कि हाथों हाथ आपका सवाल समझ में आए। तो आइए हम रब कर देते हैं इस सवाल को। तीसरा सवाल देखेंगे हम। और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और नंबर हाई लेकर आइए हाई स्कूल में। मैथ बहुत ईजी है आपका सब्जेक्ट। तो देख लेते हैं हम बच्चों चौथा सवाल, वो तीसरा सवाल देख लेते हैं हम। तीसरा सवाल कितना है हमारा? 3825 है बच्चों। कितना? 3825। हम 3825 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा बच्चों? अब जिसके लास्ट में 5 है वो संख्या तो बहुत सरल कटती है बच्चों आपसे। तो कितना? 5 से कट जाएगी। 3825 कितने से कटेगी बच्चों? 5 से ही कट जाएगी, और किसी नंबर से कट ही ना सकती। तो 5 से काट देंगे हम। 5 ही का 5 सत्ते 35, 3 बचा तो कितना हो गया? 32। तो 5 छंग 30, 2 बचा, 5 पंजे 25। अब ये कितने से कटेगा? फिर 5 से काट देंगे बच्चों। 5 ही कम 5, 2 बचे, 5 पंजे 25, कितने बचे? वो 2 बचे तो 5 पंजे 25, फिर 1 बचा, 5 दिया 15। अब ये कितने से कटेगा बच्चों? आपका 153 है ये। तो काट के देख लो, 5 से भी नहीं कटेगा। 5 दिया 15, फिर 1 बचा, तो कितने से कटेगा? 3 से। तो 3 ही कम 3 पंजे 15 और 3 ही कम 3। फिर काटो 3 से, 3 दूनी वो 3 ही कम 3, 2 बचा तो 21 हो गया यहाँ पे बच्चों। तो कितना बचा? 3 सत्ते 21। फिर काटेंगे हम 17 से। 17 कैसी संख्या है बच्चों? हमारी विषम संख्या है 17। तो 17 हम करेंगे से 17 से काट देंगे। तो हम इसे हल के रूप में कैसे लिखेंगे हम? तो देखेंगे हल तो लिख देंगे हम 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा कितना? 17 बच्चों। तो अब इसे कैसे लिखेंगे हम? 5 कितनी बार है बच्चों? 2 बार। तो इसके ऊपर कितनी पावर चल जाएगी? 2। और 3 कितनी बार है? 2 बार। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। और 3 बार हो तो 3 की पावर 3 हो जाती है बच्चों। तो देख लेते हैं आप 17 कितनी बार है? 1 बार। तो 1 ही लिख देंगे ऐसे करके। सही है ना बच्चों? तो ये आपका आंसर आ गया है बच्चों। कितने सवाल का? तीसरे सवाल का ये आंसर है आपका। अब देखेंगे बच्चों हम चौथा सवाल। चौथा सवाल हमारा क्या है? 5,5,5। तो हम चौथा सवाल देख लेते हैं बच्चों। 5,005। और इससे पहले हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास, यानी कि हमारा मोटिवेट और बढ़े आपके वीडियो बनाने के लिए। आइए फिर देखते हैं हम चौथा सवाल क्या है हमारा। तो चौथा सवाल है 5,005। तो कितने से कटेगा 5,005 बच्चों? देख लेते हैं आपका भी। 5,000 ये फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं। 5,005 आपको दिख रहा है बच्चों। 5,005 कितने से कटेगा? 5 से। तो कितने कैसे कटेंगे? 5 कम और 5 ढाई 50। 5 ढाई 50, जीरो हम ऐसे उतार देंगे और 5 कम 5। फिर काटेंगे ऐसे बच्चों। कितने से कटेगा आपका? 3 से काट के देखते हैं। 5 तो 3 ही कम 3 तिया 9, 1 बचा, 3 तिया 9, 1 बचा, नहीं कटेगा। तो कितने से काट के देखेंगे? 5 से। 5 दूनी 10, नहीं कटा। कितने से? 11 से। 11 11 99। 11 से काट देंगे बच्चों। 11 99 कितना बचा इसमें से? 1। तो 11 कम 11। अब कितने से काटेंगे बच्चों? 13। 13 सत्ते 91। 13 सत्ते 91। फिर कितने से कटेगा? 7। तो कितना है हमारा? 7 ही कम 7 बच्चों। यह आपका ये ऐसे होगा। अब इसे हल के रूप में कैसे लिखेंगे बच्चों? देख लो। हल के रूप में लिखेंगे हल 505 बराबर कितना? 5 गुणा 13 11 गुणा 13 गुणा कितना? 7। तो ये लिख देंगे हम ऐसी। कोई कितनी बार है? कोई कितनी बार है? 5 कितनी बार है? 1 बार, तो ऐसे लिख देंगे। और 11 कितनी बार है? 1 बार, तो ऐसे लिख देंगे। 13 कितनी बार है? 1 बार, ऐसे लिख देंगे। और 7 भी 1 ही बार है। तो हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ये कितने सवाल का आंसर है हमारा? चौथे सवाल का आंसर आ गया बच्चों आपका। तो आइए हम 5वां सवाल देखते हैं और इसे हम रब कर दे रहे हैं। और हाथों हाथ उतारिए, कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए। मैंने 1000 करीब कही होगी आपसे बच्चों, कॉपी लेकर बैठो। तो आइए देख लेते हैं हम 5वां सवाल कैसा है। तो बच्चों देख लेंगे हम 5वां सवाल। आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़े
हमारे यहाँ पर लाइट भाग गई है, यहाँ पे थोड़ा आपका धुंधला दिखाई दे रहा होगा, तो आप क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लीजिए बच्चों। तो देख लेते हैं पाँचवा सवाल कितना, 7429 है हमारा। पाँचवा सवाल है हमारा 7429, कितने से काटेगा 7429 बच्चों, काटेंगे हम कितने से बच्चों, देख लेते हैं। अभी से काटेंगे कितने से बच्चों, देखेंगे 2 से काट के 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में कितना 9, तो 3 से काट के देख लो, 3 दूनी 6, 3 1 बचा, 3 3 चौक 12, 2 बचे, 3 से तो 21 नहीं कटेगा। अब काट के देखते हैं इसे, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से काट के देखते हैं बच्चों, 7 से, 7 कम 7, 7 छंग 42 नहीं कटेगा। अब काट के देखते हैं आपकी 11 से, 11 छंग 66, 11 सत्तर 77, 11 छंग 66, तो 11 छंग 66 कितना बचा यहाँ पे बच्चों, 4 ये बचा और 4 ऊपर का 8, तो 11 सत्तर 77, तो 11 सत्तर 77, 3 और 2 5 नहीं कटेगा। 13 से 13 कम 13, 13 जूनी 26, 13 39, 13 चौका 1, 13 पंजे 65, 13 छंग 78 नहीं कट, 13 पंजे 65, ये कटेगा आपका 17। तो 17 से काट के देखते हैं बच्चों, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, ज़्यादा हो रहा है, 17 चौका 68, तो कितना बचा बच्चों आपका यहाँ पे 68, तो 6 बचा, तो यहाँ पे कितना होगा 17 चौका वो 17 थे 51, 17 चौका 68, 17 थे 51, 9 और 2 कितने होगा 11, तो कितने से कटेगा बच्चों आपका ये 17 से, तो 17 चौका 68 कितना बचा आपको 6, और 17 थे 51 कितना बचा आपका 9 और 2 11, तो 17 और 17, अब यहाँ पे कितना हो गया 11 लिख दोगे तो कितना हो गया 119 बच्चों। 119 कितने से कटेगा 17 से कटेगा, और 17 कम 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119 बच्चों। अब ये कितने से कटेगा 17 का 17 कम 17, 17 दूनी 34, कितना बचा ऊपर को 34, 6 और 3 कितना 9, 70 थे। अब ये कितने से कटेगा आपको देख लेते हैं, 17 से नहीं कटेगा, अब कटेगा आपका ये 13, 13 कम 13, 13 39, 13 39, तो कितना बचा आपका ऊपर को 4 नहीं 4 ही बचा, हाँ, तो 13 सत्ते 91 नहीं कटेगा। अब काट के देखते हैं बच्चों आपको 11 से, कितना बच्चों 11 से नहीं, पहले 17 से काट के देखते हैं बच्चों, तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, कितना बचा 6, 6 3 9, और 17 कम 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, 17 पंजे 85, हम काट के देखते हैं इसे कितने से 134, यानी कि यहाँ पे 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 3 से 2 से 3 कम 3, 19, 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 कम 19, हाँ। अब ये कितने से कट गया बच्चों आपका 17 से, अब ये कितने से कटेगा बच्चों आपका 19 से, 19 से कितनी बार कटेगा बच्चों आपका 19 का 19, 19 दूनी 38, और यहाँ पे बच्चा कितना 5 19 दिया 57, और 23 23 से कट गया। अब हल के रूप में कैसे लिखेंगे बच्चों, हल 17 गुणा, यहाँ बराबर लगा देंगे, यहाँ भी बराबर है 19 गुणा 23, ये आपका सवाल हो गया बच्चों, क्या आएगा आंसर के रूप में। तो बच्चों आप देखेंगे कितना दूसरा प्रश्न, इसमें क्या करना है बच्चों, हमें एलसीएम व एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो और इसकी जांच भी कीजिए, कितनी जांच भी करो बच्चों। तो ये सवाल हम मिटा देते हैं। तो आइए दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरे प्रश्न का पहला सवाल, दूसरे प्रश्न का पहला सवाल देखते हैं बच्चों। तो कैसे, ये क्या हमारा 26 और कितना है 26 और 91। अब पहले हम क्या करेंगे बच्चों, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए पहले करेंगे हम 26 और पहले करेंगे 26 के फैक्टर कितने हो रहे हैं, कितने 26 के 2 से काटेंगे 13 बार कटेगा 2, फिर 13 13 से, अब कितने 91 के फैक्टर कर लेते हैं हम, अब कितने 13 सत्ते 91, और फिर 7 7 से काट देंगे। अभी आपका फैक्टर हो गए दोनों नंबर के।
अब दोनों नंबर के फैक्टर हो गए। अब पहला क्या निकालेंगे हम, अब पहला क्या लगाएंगे, 26 के फैक्टर कितने हैं हमारे, 2 गुणा 13। 26 के फैक्टर कितने हैं, 2 गुणा 13 बच्चों। और 91 के फैक्टर कितने हैं बच्चों, 13 गुणा 7। कितना है, 13 गुणा 7। देख लेते हैं। अब निकालेंगे हम पहले क्या, HCF निकालते हैं पहला बच्चों, क्या HCF। HCF क्या होता है, इनमें दोनों में जो कॉमन आएगा वो HCF होगा। तो दोनों में जो कॉमन है, 13 भी कॉमन है, ये भी 13 कॉमन है, तो कितनी बार आएगा, 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेकर बाकी जो बचा है LCM में लिख देंगे। LCM में कितना है बच्चों, 2 बचा ऊपर से, नीचे से कितना बचा, 7। 2 गुणा और 7, और फिर बाद में जो नंबर HCF में होता है वही LCM में उतार देते हैं बच्चों। HCF में कितना है, 13, तो 13 ये है हमारा। तो गुणा कर देंगे हम, पहले 13 सत्ते 91, फिर गुणा कर देंगे 2 से, कितना आएगा बच्चों हमारा, 2 एकम 2, 2 निम 18। कितना आ गया बच्चों आपका, 182 आंसर आ गया है बच्चों। अब देख लेते हैं हम दूसरा सवाल कौन सा है हमारा। दूसरा है हमारा 510 और 29। 510 और 29 देखेंगे कितने से कटेगा हमारा। तो 510 और 29 देख लेते हैं हम बच्चों, इसे मिटा देंगे हम। दूसरा सवाल है हमारा, दूसरे प्रश्न का हमारा दूसरा सवाल ये है हमारा, कितना, 510 और कितना है हमारा, 29। अब ये देखेंगे बच्चों हम 510 और 529 के, वो खाली 29 के फैक्टर कितने होंगे। तो हम पहले कर लेते हैं 510 के बच्चों फैक्टर। तो 510 के फैक्टर कितने आएंगे देख लेते हैं। 510 के फैक्टर देखेंगे बच्चों। अब ये कितने साहब, मैंने बताया बच्चों आपको, जिसके लास्ट में 0 हो वो संख्या कितने से कटती है बच्चों, 0 वो उससे 2 से। तो 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 पंजे 10। आप कितने से, और जिसके लास्ट में बच्चों 5 हो वो 5 से कट जाएगा, सरल नंबर है। तो आइए, तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, और कितना बचा यहाँ पे, कितने, ये 5 कम 5। अभी कितने से कटेगा बच्चों, 3 से भी कट जाएगा। 3 कम 3, और 2 बचा, 3 7 21, और 17 से कट जाएगा। 17 से काट देंगे। अब बचा 29 के फैक्टर, 29 से काटेंगे तो 29 ले गए। 29 कैसी संख्या बच्चों, विषम संख्या। तो विषम संख्या कितने से कटती है, अपने आप से। तो 29 कम 29, ये एक बार में कटेगी, 29 से कम 29 बच्चों। अब देख लेते हैं हल के रूप में कैसे लिखेंगे इसे। 510 कितना है, 510 है हमारा 2, 5, 3 और 7, 17। 510 के फैक्टर ये हैं। अब 29 के फैक्टर कितने हैं बच्चों हमारे, 29 के फैक्टर हैं हमारे खाली 29। हम निकालेंगे पहला क्या बच्चों, HCF। HCF में जो इन दोनों कॉमन होगा वो लिख लेंगे, सही है ना बच्चों। तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 29 नहीं है, तो क्या हम 1 मान लेंगे हम HCF। तो HCF 1 मानेंगे हम। और कैसे करेंगे, अब लिख लेंगे HCF LCM लिख लेंगे हम। कितना, जो नंबर ऊपर है वो सब उतार देंगे, क्योंकि कोई कॉमन भी नहीं है, तो हम सब उतार देंगे। 17 और 29 ये हम मिटान देते हैं आपको। कितना आ गया, 17 और 29। अब इसके गुणा कर ले लिए, गुणा कितने आई करके हम देख लेते हैं आंसर। तो कैसे करेंगे, पहले 17 की और इसकी कर लेते हैं गुणा, 17 और 29 की गुणा कर लेंगे। 9 9 7 63, हासिल लगे 6, और 9 कम 9, 9 6 कितने हो गए, 15। क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे, 14, हासिल लगा 1, 2 कम 2 और 1 3, कितना 3 और 9 और 4। ये आ गया आपका 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 429 43 72। बच्चों अब देख लेते हैं, गुणा करेंगे हम इसकी कितने से, 3 से। 3 तिया वो सॉरी इसकी पहले कर लेते हैं 510, वो 5 दूनी 10, और 3 की इससे कर लेते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 नम 27 का 2, हासिल लगे 7, और 3 चौक 12 और 7 कितने हो गए, 19। तो अब इसकी और इसकी गुणा कर लेंगे, कितना आएगा बच्चों हमारा,
खाली कितना 19,290 आ जाएगा आपका आंसर। ये आपका कितना का आ गया, दूसरे का आंसर आ गया, दूसरे प्रश्न का दूसरा कितना आया हमारा 19,290 बच्चों। तो देख लेते हैं हम तीसरा सवाल क्या है हमारा, पहले इसे हम मिटा देते हैं। तीसरा सवाल है हमारा बच्चों, अब तीसरा सवाल कितना है हमारा, ये है आपका बच्चों। तीसरा सवाल है 336 और 25। तीसरा सवाल क्या हमारे 336 और 25। हम 25 के फैक्टर पहले देखेंगे कि बच्चों 336 के फैक्टर कितने आएंगे, फिर देखेंगे 25 के फैक्टर कितने आएंगे। तो चलिए देखते हैं 336। तो 336 कितने से कटेगा, 2 एकम 2, 1 बचा, 13 हो गया, 2 चौक 2 छक्का 12, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 से फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और फिर कटेगा 3 से 3 सत्ते 21, फिर कटेगा 7, 7 से 7 बार, वो एक बार सॉरी। अब देख लेते हैं 25 के फैक्टर कितने आएंगे। 25 के फैक्टर आएंगे आपके बच्चों 5 से कटेगा 25 कितनी बार, 25 5 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा, एक बार। तो आप देख लेते हैं फैक्टर लिख लेते हैं। 336 के फैक्टर कितने होते हैं, 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा बच्चों आपके 336 के फैक्टर आ गए हैं। तो 336 के फैक्टर आ गए। अब 25 के कितने हैं बच्चों, 25 के हैं 5 गुणा ये है। अब देख लेते हैं हम एचसीएफ कितना है बच्चों, हमारा एचसीएफ कितना है। तो एचसीएफ में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा आपका। तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, ऊपर भी और नीचे भी। तो लिख देंगे इसका एलसीएफ 1, जिसका कॉमन कुछ नहीं उसका एलसीएम 1, एचसीएफ सॉरी। तो अब देख लेते हैं एलसीएम देख लेते हैं बच्चों। हम इसे मिटा देते हैं, फैक्टर आप उतार लीजिए इसके 5 के। अब मैं टाइम देता हूँ एक सेकंड का बच्चों, ज़्यादा नहीं, 5 के फैक्टर उतारने हैं आपको। तो देख लेते हैं, अब देखेंगे हम एलसीएम में जो कॉमन है वो मत लिखो, अब कॉमन कुछ है ही नहीं बच्चों, तो हम कॉमन नहीं लिखेंगे। तो अब क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, और बाकी ये बचा हमारा 5 गुणा 5, ये आपका बचा। अब इसकी गुणा कितनी आई करा के देख लेते हैं हम। 5 पंजे 25, 25 सत्ते 25 छक्का 25 सत्ते 175, सही है ना बच्चों। और 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब तोड़ कर लेते हैं हम इसकी गुणा, 2 दूनी 4। हम ऐसे गुणा करते हैं जो सरल रूप से हो जाती है आपकी गुणा बच्चों। तो देख लेते हैं बच्चों। अब 12 पंजे 60 हासिल लगे 6, 12 सत्ते 12 सत्ते कितने होते हैं बच्चों 84, 84 और 6 कितने हो गए 88, 88 का 8 हासिल लगे 8, और 12 कम 12, 12 और 8 कितने हो गए 20। अब करा देते हैं हम 4 की गुणा बच्चों, कितनी बच्चों 4 की गुणा। तो 4 की कितना की 4 की 0 में कराएंगे तो 0, और 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 2, 3 और 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 तिया 12, कितना आएगा आपका 12,320 आपका ये आंसर आ जाएगा 12,320। और हम एक सवाल को आपको इसकी जांच भी करा कर दिखाते हैं। इस सवाल में मांगिए हमसे बच्चों जांच भी कीजिए। तो जांच कैसे करेंगे बच्चों देख लेते हैं हम। तो हम देख लेते हैं जांच कैसे करेंगे। अब इसकी जांच सवाल करके दिखाते हैं। इसका आंसर कितना 12,320 यहाँ पे लिख लेंगे 12,320। तो हम अब इसे मिटा दें। अब इसकी हम बच्चों जांच करा के दिखाते हैं, जांच कैसे कराएंगे बच्चों। अब जांच करने का फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला लिख देता हूँ। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये आपका क्या है फार्मूला है बच्चों जांच करने का। इन 3 सवालों की जांच आप खुद बैठ के करेंगे तो आपको खुद आ जाएगी जांच। अब हम एक सवाल की जांच करके दिखा देते हैं बच्चों कैसे आएगी जांच। तो
अब हमारी पहली संख्या कितनी है बच्चों? 336। तो 336 और सॉरी, और दूसरी संख्या कितनी है? 225। और हमारा एस और हमारा एलसीएम और एचसीएफ कितना आया है बच्चों? फैक्टर करके हम इसे टोटल एचसीएफ और एलसीएम की वो एचसीएफ हमारा आया था 1, कितना 1। हम एचसीएफ और एलसीएम कितना आया हमारा के 12,200 320 सॉरी। अब इसकी गुणा करा लेते हैं इससे हम, तो कैसा आएगा हमारा? 3 25 छक्का 150 हासिल लगा कितने? 15 और 25 दिया 75। 75 और 15 कितने हो गए आपके? 90। 25 दिया 75, 75 और 15 कितने हो गए बच्चों आपके? 90 का 0 हासिल लगा 1। कितना हासिल लगा? 1 वो 9 सॉरी। और 25 दिया 75, 75 और 9 कितने हो गए आपके? देखो 75 और 9 जोड़ देते हैं हम, कितने आएंगे आपको जोड़ को बता देते हैं। 5 और 9 कितने हो गए आपके? 14 हासिल लगा 1 और कितना होगा? 84। कितना आया हमारा? 84। उधर कितना आया? 12,320। कितना आया? 12,320। आपकी ये जांच की हो गई है कंप्लीट। तो हम देख लेते हैं इसमें जांच ये हो गई आपकी कंप्लीट। तो आप देख लेते हैं हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है हमारा? और फॉर्मूला आप बता ही दिया है मैंने कैसे करनी है जांच। आप खुद कर भी लेंगे जांच आप बच्चों। तो हम तीसरा सवाल देखेंगे बच्चों, हम कैसे हुआ तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में मांगा है हमसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करा रहा है बच्चों? एचसीएफ और एलसीएम। तो देख लेते हैं हम। पहला सवाल क्या है तीसरे प्रश्न का? पहला सवाल क्या है? तो 12, 15 और 21, इसके क्या करेंगे हम बच्चों? तीनों के अलग अलग फैक्टर करेंगे। क्या बच्चों? तीनों के अलग अलग फैक्टर करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं 12 के फैक्टर कितने आएंगे बच्चों। तो 12 के फैक्टर 2 से काटा 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 कम 3। अब देख लेते हैं हम बच्चों 15 के फैक्टर। 15 के कितना आएंगे? 3 से काटो 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 बार 5 कम 5। अब देखेंगे हम कितने? 21 के फैक्टर। 21 के काटेंगे हम तो कितने से कटेगा? 3 से 3 से 21 और 7 से काटेंगे 7 कम 7। ये आपके तीनों नंबर के आपके फैक्टर हो गए हैं। अब देखेंगे तीनों नंबर के आगे फैक्टर लिख के हम एचसीएफ और एलसीएम पिछले सवाल की तरह निकालेंगे बच्चों। तो निकालते हैं हम। 12 के फैक्टर कितने हो गए हम बच्चों? 2 गुणा 3। 15 के फैक्टर कितने हो गए बच्चों? 3 गुणा 5। और 21 के फैक्टर कितने हो गए? 7 गुणा 3। ये आपके फैक्टर होंगे। तो इसमें भी हम यही देखेंगे कि तीनों नंबर में जो कॉमन होगा हम उसे एचसीएफ मानेंगे। तो क्या करेंगे? एचसीएफ मान लेंगे हम। तो तीनों नंबर में क्या? 3 और 3 3 और कोई कॉमन ही नहीं है आपका तीनों नंबर में। तो 3 आपका एचसीएफ आ गया। अब 3 को हर नंबर में छोड़कर उसमें एलसीएफ लिख लो। एलसीएफ कितना है हमारा? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा? ऊपर से 2 गुणा 2, क्योंकि 3 हमारा कॉमन आ गया है बच्चों। अब नीचे से कितना आगा? 5। नीचे से कितना आगा? 5 और नीचे से और कितना आगा? 7। और जब बाकी जो नंबर सब उतार के फिर बाकी जो एलसीएम में होता वही एलसीएम में हम लिख देते हैं। कितना? 3। अब इसकी क्या करेंगे? गुणा। 2 दूनी 4। ऐसा नहीं करांगे हम, सरल तरीके से गुणा करांगे। 2 पंजे 10 और 6 और 7 हम ऐसे लिख देंगे। तो करेंगे 6 सत्ते 42 गुणा 10। और जो 0 की गुणा करा लेते हैं हम, क्या फर्क क्या कराएंगे? 42 की 10 ढाई 42 ढाई 420 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 0 की गुणा कराने में बहुत सरल होती है। तो कितना आ गया? ये 420 आपका आंसर आ गया है। तो अब देखेंगे हम कौन सा सवाल? दूसरा क्या? 17 23 29। ये तो अपने आप से ही कटते हैं। तो क्या देख लेते हैं हम। हिसाब रफ कर लीजिए। और मैंने आपको बहुत बोला होगा आप कापी पेंसिल लेकर हाथों हाथ बैठे हैं, जो
हाथों हाथ मैं सवाल उतारूँ और हाथों हाथ आप उतार लें, काफ़ी पेंसिल लेकर बैठे बिल्कुल। और आइए हम तीसरा सवाल दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है हमारा बच्चों? दूसरा है 17, 23, 29। कितना? 17, 23, 29। तो 17, 23, 29 के फैक्टर करेंगे अलग अलग। कितने? अलग अलग। तो 19 के फैक्टर कर लेंगे हम। 19 के एक बार, तो 19 से कम। 19 कैसी विषम संख्या? 19। अब 23 के फैक्टर करेंगे हम। 23 से कम। 23 भी क्या है? विषम संख्या। अब क्या करेंगे? 17 के फैक्टर। 17 से 70 भी कैसे? 17 कैसी? विषम संख्या। तो अब तीनों संख्या कैसी है? विषम। तो बच्चों क्या अपने आप से कटती है? विषम संख्याएं अपने आप से कटती है। सम किसी भी नंबर से कट सकती हैं, 2 से, 6 से, 7 से। वो 7 से नहीं कटेंगे, 8 से। तो आइए देख लेते हैं, तीनों के आगे लिख देंगे। 17 के फैक्टर कितने हैं? 17। और 23 के फैक्टर कितने हैं हमारे? 23 ही है खाली। और 19 के फैक्टर कितने हैं? 19। तो इन दोनों में जो एचसीएफ निकाल देंगे हम बच्चों। एचसीएफ में क्या होता है? जो कॉमन होगा उसे लिख लीजिए, और ना होगा तो क्या मानेंगे एचसीएफ हम? 1। तो हम एचसीएफ 1 मान लेंगे। अब एलसीएम में जो बचा है वो लिख देंगे हम बच्चों। तो क्या बचा हमारा? 17, 23, 19। 23, 17, 19। तो हम, और एचसीएफ 1 है तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि 1 से गुणा कराते हैं वही आंसर आता है आपका। तो अब देख लेते हैं। पहले हम कराएंगे इन दोनों की गुणा। तो यहाँ पर करा देते हैं। यहाँ पर करा देते हैं। 23 और 17 की गुणा करा कर देख लेते हैं बच्चों। 3 सत्ते वो 7 या 21 हासिल लगे 2, और 7 दूनी 14, 14 2 16, और क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के 3, 1 का पढ़ा 3 बार पढ़ाएंगे 3, 2 का पढ़ा 2, ऐसे ही आ जाएगा। कितना आ गया? 1, 9, 5। कितना आ गया बच्चों? 9, 591 और 19, ऐसे लिख देंगे हम। अब फिर 19 की गुणा 591 से कराएंगे बच्चों, तो क्या आएगा आपका? देख लेते हैं। 591 और 19, इसकी गुणा कराएंगे, कितना आएगा हमारा? तो 9 कम 9, और 9 ने 81 का 1 हासिल लगे 8, और 9 पंजे 45। 45 और 8 कितने हो गए आपके? 43। 43 हो गए आपके। और 1 से गुणा कराएंगे 1 की, तो 1 आएगा। 1 से 9 की गुणा करेंगे 9, और 1 से कराएंगे 5 की, तो 5। कितना आएगा आपका? 9, 2 और 3 और 9 कितने हो गए? 12 हासिल लगा 1, और कितने? 10। वो 4 और 5 कितना हो गया? 9 और 1 हासिल का 10। कितना आ गया? 10,229 आपका आंसर आ गया है बच्चों। अब देख लेते हैं हम बच्चों तीसरे सवाल, वो तीसरे प्रश्न का तीसरा सवाल क्या क्या है। तो हम देख लेते हैं, इसे रफ कर देते हैं आपको। अभी से हम क्या करेंगे? रफ। अब देख लेते हैं हमारा ये वाला तीसरे प्रश्न का लास्ट सवाल है, और फिर देखेंगे हम चौथा प्रश्न लास्ट। तो देख लेते हैं हम पहला तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है हमारा? 8, 9, 25। 8, 9, 25। ये कौन सी बुक से करा रहा हूँ मैं सवाल आपको? एनसीईआरटी की हाई स्कूल की मैथ उस वाली बुक से करा रहा हूँ। कौन सा चैप्टर? आपको याद होगा, वास्तविक संख्याएं। और कौन सी एक्सरसाइज है बच्चों? ये होगा 1.2। कितनी? 1.2। हम इसके भी क्या करेंगे बच्चों? अलग अलग फैक्टर करके तोड़ेंगे। तो हम 8 के देख लेते हैं फैक्टर कितने आएंगे बच्चों। 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 कम 2। हम 9 के फैक्टर देख लेते हैं बच्चों। 3 से 3 3 9, और 3 से 3 कम 3, और 5 के 25 के, सॉरी 25 कितने से कटा? 5 से। तो 5 से 5 पंजे 25, और फिर 5 पंजे 25। अब इसमें लिख लेंगे जो फैक्टर हैं। 8 के फैक्टर कितने हैं बच्चों? 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 के फैक्टर कितने हैं? 3 गुणा 3 गुणा 3। और 25 के फैक्टर कितने हैं आपके? 5 गुणा 5 गुणा 5। ये 25 के फैक्टर हैं। और एचसीएफ में मैंने बता दिया है आपको, जो कॉमन होगा वो लिख देंगे, नहीं होगा तो 1 एचसीएफ मान लेंगे। 1 एचसीएफ आ गया हमारा। और एलसीएम में क्या होगा? हम एलसीएम हमारा ये आ गया बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा। एलसीएम लिखेंगे जो कॉमन है
वो नहीं लिखेंगे और जो है वो लिख देंगे। कॉमन कुछ है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे, सब लिख देंगे आपको। तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 5 गुणा 5, ये आपका आ गया। अब गुणा कैसे कराएंगे हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 या 24, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 और 24 की और 3 से गुणा करा देंगे, कितना आएगा, 24 या 72 और फिर 5 पंजे 25 और 25 और 72 की गुणा कैसे कराएंगे, 25 का पहाड़ा आपको याद होगा तो करा लीजिए और ना तो आप ऐसे करके करा लीजिए गुणा। हम क्या करेंगे, 25 के पहाड़े से करेंगे गुणा आपको। तो 25 दूनी 50 हासिल लगे 5 और 25 सत्ते 175 और 75 और 5 कितना होगा, 180, कितना आ गया आपका, ये 1800 आंसर आ गया है आपका। हम देखेंगे अब आप कौन सा सवाल देखेंगे, हम चौथा सवाल देखेंगे हम। अब इस गुणा आपको मैंने बताया था अभी पीछे। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो देखेंगे बच्चों, पहली संख्या कितनी है हमारी, 306 और दूसरी संख्या 500 और 657, सॉरी कितना, 657 और एचसीएफ कितना दिया है, 9 और एलसीएम हमसे ज्ञात करवा रहा है, क्या एलसीएम ज्ञात करवा रहा है। तो हम एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, अब गुणा वाली चीज़ का ये इसके बटे में, तो हम इसे सीधा करके लिख लेंगे, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, 306 गुणा 657 और 9 बटे में आ जाएगा आपके। तो 9 से काटेंगे इसे, तो 9 तिया 27, कितना बचा आपका, 3 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 36, 9 चौक 36। अब इसकी गुणा कराएंगे, 657 गुणा 34 की गुणा करा के हम आंसर आ जाएगा आपका। बहुत सरल सवाल है ये, हर बार यूपी बोर्ड की परीक्षा में आता है आपका। कौन सी यूपी बोर्ड की परीक्षा में आता है, हर बार आता है ये। कितने नंबर में, 2 नंबर में आता है आपका हर बार। तो अब ये हम गुणा करा लेते हैं, कितना आएगा आपका गुणा करा के, तो देख लेते हैं हम, 657 और 34 की गुणा कराएंगे हम, कितना आएगा, हम ऊपर कराएंगे हम यहाँ पे, कितना, 657 और 34 की गुणा करा देंगे हम। 657 और 34 की गुणा कराएंगे, कितना आएगा आपका, कितना आएगा आपका, देख लेते हैं बच्चों। 2 चौक बहुत, 4 तिया 12 बहुत, 4 तिया 12 सॉरी नहीं, 4 सत्ते 28, कितना, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगे 2 और 4 पंजे 20, 20 और 2 कितना आएगा आपका, 20 और 2 कितना आएगा, 22 हासिल लगे 2, 4 छंग 24, 2 26। आप भी गुणा करा लीजिए, कोई पता नहीं मेरी गुणा गलत हो जाए आपकी हो जाए। तो आइए अब भी गुणा कराइए। तो देख लेते हैं, 3 सत्ते 21 हासिल लगे 2 और 3 पंजे 15, 2 17 हासिल लगे 1, हासिल लग 1 और 3 छंग 18 और 1 19। तो लिख देंगे 8 3 3 हासिल लगा 1 और 11 और 1 12 हासिल लगा 1, कितना आया आपका, 22,338 आगा आपका, कितना, 22,338 आपका आंसर आ गया है। तो हमने कितने सवाल करे आपके, 1.2 एक्सरसाइज में आपके 4 सवाल कर लिए हैं। तो आइए हमारे 4 सवाल के बाद हम अगली वीडियो में आपकी 5 से 7 तक सवाल लेकर आएंगे। तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारा मोटिवेट और बढ़ेगा कि बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है तो हम और भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए।